हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS RDS। अभी तक RDS स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि हम अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके फिर कोई टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे ना, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई एक्चुअली कहना क्या चाहते हो। ऐसा ना हो इसलिए फाउंडेशन पूरा क्लियर करके बाद में ही हम RDS के बारे में बात करेंगे। अब आपको ऑलरेडी डेटाबेस के बारे में मालूम है। डेटाबेस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। जब हम RDS की बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। सो हियर इन दिस वीडियो हम स्पेसिफिकली रिलेशनल डेटाबेस के टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। Now you can continue your learning process. सबसे पहले what is relational database, वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पूरी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं और ये जो फाउंडेशन है वो आगे जाके हम यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। A relational database store data in a structured format using row and columns within table. देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल टेबल लिया है, राइट? तो ये पूरा एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग टेबल्स है, राइट? रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं और एक दूसरे के साथ उस टेबल का क्या होता है, रिलेशन। अब रो कॉलम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बेस्ड ऑन शेयर्ड इंफॉर्मेशन। दिस कनेक्शन बिटवीन टेबल हेल्प in efficiently organized data, allowing you to easily combine and retrieve related information across the different tables. तो देखिए, यहाँ पे सभी टेबल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है, सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक के बदले 3 टेबल्स बनाए हैं। हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा यूज किया है, राइट? अब रिलेशनल डेटाबेस कहां पे यूज होता है, राइट? सो कॉमन यूज केसेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। बैंकिंग सिस्टम, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कब पैसा क्रेडिट हुआ, कब पैसा डेबिट हुआ, राइट? आप अकाउंट स्टेटमेंट देखते हो ना, वो एक्चुअली डिटेल आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो बैंकिंग सिस्टम 100% रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। स्कूल में आपने कितना फीस पे किया, कितने सब्जेक्ट में आपने कौन सा मार्क्स लिया है, सब डिटेल्स स्कूल भी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके करती है।
तो वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करती है, स्पेसिफिकली रिलेशनल। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सिस्टम होती है, जहाँ पे कस्टमर को कांटेक्ट किया, उसका फीडबैक क्या है, वो सब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट यूज करते हैं। ऑल द CRMs 90% यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस। इन्वेंटरी, अगर बड़ा कोई कंपनी होगा तो उसके पास कौन सा माल पड़ा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब कुछ इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। सभी इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम का यूज करते हैं। एंड हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी आप मेडिकल स्टोर में जाओगे या कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो ये लोग भी कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करते हैं यूजिंग देयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वहां पर भी मैक्सिमम यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस का। ओके, अब रिलेशनल डेटाबेस के रिलेटेड थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज है, थोड़ी सी नहीं है, 10 टर्मिनोलॉजीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। हमने इतना इजी बनाने का ट्राई किया है कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो देखिए सबसे पहले है ना, ये पिक्चर को अपने रेफरेंस में लेना है। हाँ, ये पिक्चर बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इसी का एग्जाम्पल लेके हमने पूरी प्रोसेस को डेवलप किया है। देखिए सबसे पहले होता है टेबल्स, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले देखो, आपकी कोई एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका कोई एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। अब आपकी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लाइक आप जाओगे ओरेकल पे या MySQL पे या AWS अरोरा पे, तो वो यूज करना पड़ेगा। जब आप उसको यूज करोगे तो उसके लिए उसका मैनेजमेंट टूल होगा और आप बनाओगे एक डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक डेटाबेस है, इसके कितने टेबल्स है, 3 टेबल्स है। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हो और डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स, राइट। द टेबल्स कंसिस्ट रो, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम फील्ड लाइक अ स्प्रेडशीट। देखिए यहां पे ये जो है, राइट, मैं इसी टेबल का एग्जांपल देता हूं। ये क्या है, रो, और ये जो है कस्टमर ID, कॉलम नेम, कस्टमर नेम, एड्रेस, पेमेंट मेथड, ये क्या है, कॉलम है, राइट। तो कोई भी टेबल होगा वो कौन से फॉर्मेट में होगा, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में ही होगा, राइट। हियर एग्जांपल, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल। देखिए यहां पे हमने 3 अलग अलग टेबल्स बनाए हैं जो एक ही डेटाबेस का पार्ट है, राइट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, टर्मिनोलॉजी था अबाउट रिलेशनल डेटाबेस, राइट। अब दूसरा है रो। रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। ईच रो इन टेबल रिप्रेजेंट सिंगल यूनिक एंट्री और डेटा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे इन कस्टमर टेबल अ वन रो इज लाइक 1 राजेश कुमार 12 MG रोड मुंबई। ये एक रो है ना, वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में होता है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट रो जो है, इट इज ऑल अबाउट वन ऑफ द कस्टमर नोन एज राजेश कुमार। राजेश कुमार का कस्टमर ID, राजेश कुमार का एड्रेस, राजेश कुमार ने किस पेमेंट मेथड से ऑर्डर दिया है, ऑल अबाउट राजेश कुमार एक रो के अंदर आएगा, राइट। सेम वे हियर वी हैव अनदर नेम लाइक प्रिया शर्मा, सो इट इज अ स्पेसिफिक रो फॉर अ प्रिया शर्मा, राइट। सो रो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक person or product that we can say. Okay, now in order table we have 1/1/1979 delivered, right? तो देखो यहाँ पे ये order table है, यहाँ पर भी हमारे पास डिटेल है। It is all about specific order। देखिए order ID है, उसके बाद delivered है, उसकी notes है। तो एक रो है for order ID 1, दूसरी रो है for order ID 2। तो इस तरह से हम records बनाते जाएंगे। अब उसके बाद आता है कॉलम। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो यहां पे कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, एड्रेस, पेमेंट मेथड, इन शॉर्ट 1 2 3 4, यहां पे 4 कॉलम दिए गए हैं एक स्पेसिफिक टेबल में। इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर यहां पे जो एग्जांपल है वहां पे हमारे पास 4 कॉलम्स है, राइट। अब उसको भी समझ लेते हैं।
A column represent the attribute or a characteristic of data stored in the table. जैसे कि यहां पे अगर मैं आपको बोलूं, चलो मुझे बताओ राजेश कुमार ने कैश यहां पे लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? आप बोलोगे भाई ये पेमेंट मेथड है। आपको कैसे पता चला ये पेमेंट मेथड है? क्योंकि ये कैश जो राजेश कुमार ने पे किया है वो अकॉर्डिंग टू पेमेंट मेथड के अंदर आ रहा है, राइट। अब मैं बोलूंगा राजेश कुमार का एड्रेस बोलो, आप बोलोगे 12 MG रोड मुंबई। आपको कैसे पता चला? आपने यहाँ पे रिकॉर्ड देखा, ये है राजेश कुमार, उसके रिलेटेड एड्रेस कॉलम को देखा, एंड देन यू आर सेइंग दैट यस दिस इज एक्चुअली एड्रेस। सो ये पूरी सिस्टम है, ये पूरा रिलेशन होता है रो एंड कॉलम के बीच में, राइट। तो एग्जांपल जैसे हमने यहां पे लिया है, इन द कस्टमर टेबल कॉलम इंक्लूड कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस एंड पेमेंट मेथड, जो मैंने आपको यहां पे बताया। सेम वे इन ऑर्डर टेबल कॉलम लाइक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, तो ये यहां पे दूसरा टेबल है। हर एक टेबल के अंदर रो एंड कॉलम्स होता ही है। देन उसके बाद एक होता है स्कीमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, क्योंकि आगे जाके नो एसक्यूएल में मैं बोलने वाला हूं वर्ड स्कीमा लेस, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी से समझ लो एक्चुअली स्कीमा क्या होता है, राइट। द स्कीमा डिफाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द डेटाबेस एंड ईच टेबल विद इन डेटाबेस। स्कीमा में क्या डिफाइन होता है कि भाई आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके लिए कितने टेबल बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 टेबल लिए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने टेबल बनेंगे वो एक तो डिफाइन होगा स्कीमा में। उसके बाद हर एक टेबल का जो यहाँ पे कॉलम है वो कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, पेमेंट मेथड, ये एक्चुअली डिफाइन है बेस्ड ऑन द स्कीमा। ये हम एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टीम है वही डिफाइन करता है। इट आउटलाइन हाउ टेबल आर ऑर्गेनाइज, द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम होगा तो कस्टमर नेम के अंदर हम क्या डालेंगे? सिर्फ टेक्स्ट डालेंगे। कस्टमर आईडी में सिर्फ हम इंटीजर नंबर डालेंगे। एड्रेस के अंदर हम दोनों का यूज करेंगे। तो ये सब कुछ डिफाइन यहाँ पे स्कीमा के तहत हम करते हैं जिससे गलती ना हो। जैसे यहाँ पे है ना ऑर्डर डेट, तो देखो यहाँ पे सिर्फ आप डेट ही डाल सकते हो, उसी फॉर्मेट में डेट डाल सकते हो, तो ऐसा ना हो कि कोई गलती से अलग डाल सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है, जैसे हमें मैन्युअली डालना है तो आप 10 नंबर ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप TEN 10 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका स्कीमा डिफाइन है, उसका डेटा टाइप भी डिफाइन है, और ये सब कुछ डिफाइन होता है एज अ पार्ट ऑफ स्कीमा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इन कस्टमर टेबल द स्कीमा वुड स्पेसिफाई दैट कस्टमर आईडी इज इंटीजर नंबर। देखो ये पूरा इंटीजर नंबर है। उसके बाद कस्टमर नेम इज अ टैक्स, एड्रेस इज अ टैक्स, पेमेंट मेथड इज टैक्स। तो ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ स्कीमा। ऑर्डर आईडी एज इंटीजर नंबर। फिर यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में ही होगा, यानी फिर गलती नहीं होगा कि किसी ने अलग से गलत डेट डाल दिया, राइट। अब स्कीमा होता है ना वो फिक्स रहता है। जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे बोलूं, राइट, कि यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, पेमेंट मेथड है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ नया ऐड करना है, कोई स्पेसिफिक कस्टमर है जिसने कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये चीज फिक्स है। अगर आपको कोई कस्टमर की डिटेल डालना है तो स्कीमा क्योंकि फिक्स है, आप कस्टमर आईडी डाल सकते हो, कस्टमर नेम, एड्रेस एंड पेमेंट मेथड, उससे ज्यादा कुछ नहीं डाल सकते। जैसे कोई कस्टमर ने बोला प्लीज ऐड माय मोबाइल नंबर, बिकॉज यहाँ पे स्कीमा डिफाइन है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, एक और कॉलम बनेगा मोबाइल नंबर का, उसके बाद होगा जो पूरी प्रोग्रामेटिकल प्रोसेस है। तो स्कीमा जो है वो फिक्स रहता है, उसी हिसाब से आप रिकॉर्ड अपने डेटाबेस के अंदर डालते हो, रिकॉर्ड यानी के रो। अब प्राइमरी की, a column or set of column that uniquely identify each row in table. For example, in customer table, customer ID serves as a primary key since it uniquely identify each customer.
In order table, order ID is a primary key ensuring each order is distinct. Look at this. तो देखो यहां पे है ना ये राइट, ये प्राइमरी की है। ऑर्डर आईडी भी यहां पे क्या है, प्राइमरी की है। अब ये जरूरी है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं राइट। आपका एक आधार कार्ड नंबर होगा, आपका एक पासपोर्ट में नंबर होगा, ये यूनिक होगा। आपका एक पैन कार्ड नंबर होगा, ये भी यूनिक है। वाई? क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे कि नाम पे यूनिकनेस मेंटेन करेंगे तो हो सकता है ना कई सारे होंगे। जैसे मेरा नाम भावेश अटारा है, तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में मैं एक ही अकेला हूं इंडिया में जिसका नाम भावेश अटारा है। पॉसिबल है कि दूसरे का भी नाम भावेश अटारा है राइट। तो उस पर्टिकुलर नाम के ऊपर से, पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर से यूनिकनेस आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। यहां पे हमने कस्टमर आईडी डिफाइन किया है जो एक यूनिकनेस डिफाइन करता है। अगर आपको कस्टमर फोन करेगा, मेरा नाम है राजेश कुमार, आप क्वेरी करोगे कि भाई राजेश कुमार कौन है, तो शायद हो सकता है कि 10 राजेश कुमार हो, पर हम बोलेंगे ठीक है, व्हाट इज योर कस्टमर आईडी। अब हर एक राजेश कुमार का कस्टमर आईडी होगा, वो है यूनिक, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वही चीज होता है ऑर्डर का। जैसे राजेश कुमार ने 10 ऑर्डर किए हैं, तो आप बोलोगे राजेश कुमार आपका कस्टमर आईडी बोलो, तो उसके 10 ऑर्डर आ जाएंगे। आप उसको बोलोगे एक काम करो, आपने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर आईडी दो जिसमें आपको दिक्कत है। वो बोलेगा ऑर्डर नंबर 1, तो बोलेगा कि भाई आपका जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एक सिंगल आईडी देते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ प्राइमरी की, जिससे वो यूनिकनेस है वो मेंटेन किया जा सके राइट। तो वो जब हम डेटाबेस बनाएंगे तब डिफाइन भी करेंगे, स्कीमा बनाएंगे तब भी डिफाइन करेंगे। तो जो भी मैं ये मैं थियोरेटिकल आपको बात कर रहा हूं ना, वो सब हम प्रैक्टिकली जब डेटाबेस बनाएंगे तब यूज करेंगे। हाँ, तो ये सिर्फ हम थियोरेटिकल बात नहीं करने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करेंगे। नाउ फॉरेन की, a column that creates the link between two tables by referring to the primary key of another table. For example, in order table, right? In order table, customer ID is a foreign key linking to the customer ID in customer table, establishing the relationship between customer and their order. Look at this. देखो यहां पे है ना, ये प्राइमरी की है राइट, ये प्राइमरी की है, दैट्स श्योर। पर देखो यहां पे मैं आपको ये बताओ, चलो मुझे ये बताओ कि ये जो मिस्टर राजेश कुमार है उसका शिपमेंट डिलीवर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आप बोलोगे हो चुका है, कैसे पता चला? देखो यहां पे है डिलीवर। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, पर ये राजेश कुमार का ऑर्डर है, वो कैसे पता चलेगा? आप बोलोगे देखो यहां पे जो कस्टमर आईडी 1 था, यही 1 यहां पे 1 है, तो कस्टमर आईडी यहां पे 1 है, इसे मुझे पता चला कि ये रिकॉर्ड राजेश कुमार का है और ये स्टेटस अभी डिलीवर है। तो यहां के लिए ये प्राइमरी है, पर इस की को आपने यहां पे लिंकअप किया, जिससे हमें पता चला कि भाई राजेश कुमार का जो है वो लिंकअप हो चुका है, वो जो शिपमेंट है वो डिलीवर हो चुका है, वो आपको यहां से इस लिंक से पता चला, तो इसके लिए ये फॉरेन की है। सेम वे यहां पे देखिए ऑर्डर आईडी है। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये काम करो, मुझे ये बताओ कि राजेश कुमार ने क्या ऑर्डर किया था, तो आप बोलोगे ठीक है ये 1 है, 1 के साथ ऑर्डर आईडी 1 है, यहां पे ये प्राइमरी है फॉर श्योर। पर ये यहां से जाएगा, आप देखोगे ऑर्डर आईडी 1, यस ये लिंकअप हो रहा है, ये फॉरेन की है। ओके, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक केटल उसने ऑर्डर किया था, तो यह है लिंकअप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप आपको पूरा सिस्टम अभी समझ में आ गया होगा राइट। ओके, अब आगे जाएंगे। So in the product table, order ID is foreign key by linking the order ID to the order table, connecting the product to the specific order, right? Now, index. A database structure that improves the speed and data retrieval operation on the table. देखिए डेटाबेस है ना, अगर आपका डेटाबेस फास्ट चलेगा पूरी सिस्टम फास्ट चलेगी। डेटाबेस एक बैकएंड टूल है जो बैकएंड में चलता है राइट। तो डेटाबेस को अगर आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस आपको इंप्रूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स
इंडेक्सिंग सेट करना पड़ेगा, विच इज एक्चुअली यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस. इट वर्क्स लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट इन बुक, अलाउइंग डेटा टू फाइंड स्पेसिफिक रो फास्टर विदाउट स्कैनिंग द एंटायर टेबल. तो इसे स्पीड अप प्रोसेस होगा. Here it is example, although not explicitly so in the image, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको इमेज से बताऊंगा कि हम इसको इंडेक्सिंग करेंगे, तो ये तो पूरी प्रोसेस है, राइट. तो मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं दे सकता, पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को अगर आप इसका परफॉर्मेंस अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको इंडेक्सिंग करना चाहिए. देखो एक बात मैं यहाँ पे और भी बता दूं, हाँ 10, 12, 15 रिकॉर्ड वाला छोटा सा डेटाबेस है, उसको इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं होती है. बहुत बड़ा डेटाबेस होता है ना, वहां पे उसकी जरूरत होती है. सोचो इंडियन रेलवे का पूरा डेटाबेस कितना बड़ा होगा. आप PNR स्टेटस से पूरा स्टेटस वगैरह देख सकते हो, टिकट वगैरह बुक कराते हो, राइट. फ्लाइट्स किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट करता होगा. इंडिया का आधार कार्ड सिस्टम का पूरा डेटाबेस कितना होगा, क्योंकि इंडिया के 140 करोड़ लोगों का डिटेल उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर है, राइट. तो बड़े बड़े डेटाबेस होता है, उसका इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इंडेक्सिंग होता है. तो यहाँ पे तो नहीं दिखाई देगा, पर ऑल्दो नॉट एक्सप्लिसिटली शो इन द इमेज, एन इंडेक्स could create on a column like customer name in the customer table or order date in order table to speed up the search operation. तो देखो यहाँ पे जैसे ये नेम पे इंडेक्सिंग कर सकते हो, ये डेट पे इंडेक्सिंग कर सकते हो, जिससे पूरी स्पीड अप प्रोसेस होगी जब आप क्वेरी करोगे तब. नाउ उसके बाद है सीक्वल, राइट. सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए. वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए. हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज. ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे YouTube पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा. 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे. दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे. नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा. वहां पे ज्वाइन करिए. आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ. आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.